नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है बढ़ेंगे मैं खाने यानी शराब की दुकान। और इन दिनों तो खूब चर्चा है मध्य प्रदेश में शराब को लेकर। सरकार सख्त हुई है तो कई जगह छापे पड़ रहे हैं, लाखों लीटर शराब बहाई जा रही है। तो इससे सरकार की आंखें भी खुली है और सरकार को समझ भी आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा था। क्या अवैध धंधों को बढ़ावा इसलिए मिलता है कि वैध धंधों की कमी है? और अब शराब को लेकर इसी तरह की बात कही जा रही है। आपने देखा कि कई जगह से ऐसी खबरें आई, ऐसे तस्वीरें देखने को मिली जिसमें बाही बाही लूटी जा रही आबकारी और पुलिस महकमे की तरफ से कि हमने तो शराब बरामद कर ली और बहा दी। लेकिन पहले किसी की नजर नहीं गई। लगातार ये कहा जाता रहा कि साहब जाइए, कार्रवाई करिए, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सख्त हुए तो अब बरामदगी हो रही है शराब की। और मुरैना और ग्वालियर की घटना के बाद इसके अलावा हमने उज्जैन में भी एक खबर देखी। उज्जैन में भी 14 लोगों की मौत गई। लेकिन अब सरकार को लगता है कि यदि शराब को 1 नंबर में कर दिया जाए, यानी दुकानें बढ़ा दी जाए, तो शायद इस पर अंकुश लग जाएगा। क्योंकि जब दुकान की कमी है तो लोग जहां तहां से शराब पीना चाहते हैं और फिर उनको लगता है कि जहां से जैसी मिल जाए पी ली जाए। और शायद उसी का असर था कि मुरैना में 24 लोगों की जान चली गई। लेकिन सरकार का ऐसा प्लान है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ये चाहते हैं कि एक इस पर चर्चा होना चाहिए, क्यों ना शराब की दुकान बढ़ा दी जाए तो जो अवैध रूप से शराब आ रही है उस पर रोक लग जाएगी। मंशा बहुत अच्छी है, कहना कठिन होता है कि क्या शराब की दुकान बढ़ाने से शराबखोरी बढ़ाएगी सरकार। लेकिन आप देखिए कि कितनी खुलकर बात हो रही है इस बात को लेकर कि आखिर कैसे इस जो अवैध शराब की बिक्री उसको रोका जाए। जरा क्या कहा गृह मंत्री जी ने। और स्वाभाविक है, गृह मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में नरोत्तम मिश्रा जी। उन्होंने जब इस बात को सामने रख दिया तो फिर सवाल खड़े करने लगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। जरा सुन लीजिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। जो दूरस्थ गांव पड़ते हैं और दुकान नहीं है वैधानिक, तो उस वहां दुकान नजदीक खोलने का नए सत्र में विचार करें, जिससे कि जो अमानक शराब आ जाती है, अवैध शराब आ जाती है, उस पर अंकुश लगे। जो डिग्री तय की हुई शराब रहती है ठेकों पर, वो बिचेगी तो कम से कम ये अवैध पर प्रतिबंध भी लगेगा। सब चीजों का इलाज वही है कि हम दुकान की संख्या बढ़ाएं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जहरीली शराब का विषय आया था, दुखद, उसके बारे में बहुत गंभीरता से विषय को रखा और आज स्वयं वो शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टर और एसपीओ से बात करने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कीमत पर शराब माफिया जो अवैध शराब बेचता है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस पर कठोर कार्रवाई आज ही से प्रारंभ होगी। सरकार क्योंकि इनको रोक नहीं पा रही है माफिया को, जो कमलनाथ जी ने रोका था, तो अभी शराब की दुकानें बढ़ाने की बात कर रही है। करना क्या चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। इनकी खुद की समझ में नहीं आ रही करना क्या है। फेल हो चुकी सरकार। चलिए, तो सच कहते हैं ना, सच कड़वा होता है, सच बोलने की हिम्मत भी चाहिए। लेकिन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा कि यदि अवैध अमानक शराब को रोकना है तो वैध को बढ़ा दीजिए। सही बात है, यदि वैध दुकानें बढ़ जाएंगी तो अवैध रूप से जो शराब लाई जा रही है उस पर रोक लग जाएगी। लेकिन कांग्रेस को इसमें कुछ भी अच्छा नहीं दिखा और उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री ने भी आज कहा है मंत्रियों से कि गंभीरता से लें इस पूरे मामले को। यदि कहीं भी इस तरह की बिक्री हो रही है तो उस पर रोक लगाना है और हर हाल में अवैध धंधों को रोकना। आज फिर एक बार उन्होंने इस बात को दोहराया। मेरे साथ इस वक्त संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, समझ लेते संदीप से। राकेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है बीजेपी के, उनके पास भी चलूंगा। लेकिन पहले समझ लेते संदीप, क्या कहेंगे, क्या मंशा है सरकार की? क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री जी कह रहे हैं, बात बिल्कुल सच है। सच बात कड़वी होती है कहने में, लेकिन उसके लिए हिम्मत भी चाहिए होता है। और हमें लगता है गृह मंत्री जी ने हिम्मत दिखाई है और वो कह रहे हैं कि यदि अवैध धंधों को रोकना है तो वैध को बढ़ावा दे दिया जाए।
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हिम्मत जुटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की ही करती है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। बात चाहे केंद्र सरकार की हो या मध्य प्रदेश की सरकार की बात हो, जिस तरह से शराब के मामले लगातार सामने आए, अवैध शराब की बिक्री को लगातार ताबड़तोड़ मामले आए, प्रदेश की सरकार ने जगह जगह कार्रवाई की, उसके बावजूद भी कई लोगों की शराब पीने से मौत हो गई, जिसके कारण कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार को यहाँ पर सख्त एक्शन लेना पड़ा और आखिरकार उसके लिए अलग से नियम भी बनाना पड़ा। कल ही इसे पूरे मामले को लेकर के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संकेत दिए थे और आखिरकार आज भी उन्होंने सुबह कहा था कि इसको लेकर के कुछ ठोस रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। दरअसल पे ग्रामीण क्षेत्र, जो दूरस्थ अंचल के ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां शराब की दुकानें नहीं हैं, अवैध रूप से शराब पहुंचाई जाती है, जहरीली शराब, तरह तरह की शराबें पहुंचती हैं और उसको पीने के कारण लोगों को कई तरह से बीमारियों से और यहां तक कि मौत के गाल में भी समाना पड़ता है। इसलिए प्रदेश की सरकार ने शराब की दुकानें बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि जब सही शराब पहुंचेगी लोगों के पास जो शराब के शौकीन हैं, तो ताकि शराब पीने से किसी की मौत न हो। इसलिए सरकार ने यहां पर कोशिश की है कि करीब करीब जो ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास दुकानें खोली जाए शराब की, ताकि लोगों को पास में ही शराब उपलब्ध हो और जहरीली शराब से लोग बच सकें। जी चलिए संध्या, आप बने रहिए मेरे साथ। राकेश शर्मा जी जुड़ गए मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के अजीत भदौरिया जी। राकेश जी, खुला विचार, खुली मंशा और बिल्कुल साफ कि यदि अवैध धंधे को रोकना तो वैध को बढ़ावा दे दिया जाए, लेकिन कांग्रेस को यह ठीक दिखाई नहीं दे रहा। पर सवाल यह भी है कि पूरी तरह बंद नहीं कर दी जाती शराब है तो गड़बड़, जो परिवार को बर्बाद करती है, पता नहीं क्या क्या होता। आपने देखा मुरैना और उज्जैन की घटना को। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश में जो दुखद मौतें हुई हैं शराब पीने के कारण, आगे जाके ऐसा ना हो। लगातार सरकार इसके लिए कदम उठा रही है। आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि आप अगर इस तरह की कोई भी छोटी सी भी घटना होगी तो उसके लिए एसपी और कलेक्टर दोनों जिम्मेदार होंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी कसा गया और सरकार ने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय में वैध शराब की दुकानें खोली जाएंगी तो अवैध का धंधा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों को अगर वैध शराब उपलब्ध रहेगी तो वो अवैध की तरफ नहीं जाएंगी। और एक और बात मनोज जी, मेरे को तो ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को बर्बाद होते हुए देखने के लिए पैदा हुई है। आप देखिए कि अगर हम एयर स्ट्राइक करते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग मारे गए उसका हिसाब दीजिए। अब वहाँ पाकिस्तान के राजनयिक कह रहे हैं कि वहाँ 300 लोग मारे गए। उसके बाद कांग्रेस के जो सबसे विद्वान माने जाते हैं राहुल गांधी, वो देश के सामने नहीं आए और उन्होंने देश से माफी नहीं मांगी। और उसके बाद देखिए कोविड वैक्सीन अगर आती है हिंदुस्तान में और लोगों को लगती है तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध शुरू कर देती है। आज राम मंदिर बनना है और राम मंदिर के लिए लोग अपनी स्वेच्छा से आगे आके दान देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को उसमें भी तकलीफ हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ है कि देश की जनता तकलीफ में रहे और कांग्रेस के नेता मजे करते रहे और विदेश की यात्रा करते रहे। लेकिन शराब की दुकान बढ़ने से दूसरे सवाल भी खड़े हो जाएंगे राकेश जी। देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता है कि ये समाज सुरक्षित रहे, उसके लिए सरकार हर तरह के कदम उठा रही है। आप देख रहे हैं कि हम लगातार माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे भू माफिया हो, शराब माफिया हो, मिलावटखोर माफिया हो या गुंडे बदमाश हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और रोज की जा रही है। कहीं ना कहीं एक माफिया का मकान तोड़ा जा रहा है, उसकी फैक्ट्री तोड़ी जा रही है और उसको जेल पहुंचाया जा रहा है। चलिए अजीत जी, आपने देखा कि मुरैना में कई लोगों की मौत हो गई अवैध शराब के कारण। उससे पहले उज्जैन से भी खबर आई। ये बात सच है कि यदि वैध शराब की दुकानें कम होती है तो लोग जहां तहां से अपने लिए शराब ढूंढते हैं। वैसे तो शराब पीना ही नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, बॉटल पर लिखा भी होता है, लेकिन लोग कहां मानते हैं। पर इसको यदि वैध करार दे दिया जाए, दुकान बढ़ा दी जाए, जैसी सरकार की मंशा है, तो इसमें बुराई क्या है? शराब की नदियां बहाते चलो, शिवराज सिंह और भाजपा के गुण गाते चलो। मनोज जी, ये क्या तरीका है? आपको अपराध रोकने के लिए जनता ने जिम्मेदारी दी, आपने पैसे से सरकार खरीदी। अपराध रोकना चाहिए, बल्कि अपराधियों के सामने और सुलभ चीजें उपलब्ध करा रहे। शराब जब घर घर बिकेगी तो कितने अपराध बढ़ेंगे आप बताइए। आप घर घर पे दुकानें खोल रहे हैं। 15 वर्ष में आप आकलन कर लीजिए, शिवराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन शहरों में एक शराब की दुकान थी वहाँ 5-5 शराब की दुकानें खुल गई। ये स्थिति तो शिवराज सिंह जी ने 15 वर्ष में कर दी। ये क्या तरीका हुआ, ये क्या लॉजिक हुआ कि अब हम घर घर दुकानें खोल देंगे, हर गली में दुकानें खोल देंगे, घर घर में शराब की नदियां बहा देंगे? नहीं, अभी ऐसा नहीं कहा। अभी तो ये एक विचार हुआ कि ऐसा कर लिया जाए, पाइपलाइन पिछवा देंगे। शिवराज सिंह जी अपने आबकारी के और डिस्टिलरी के
मित्रों के चलते हुए जो शराब व्यवसायी हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए बिल्कुल नल जैसा कनेक्शन लग जाएगा कि वैसे निकालो कांग्रेस ने तो कि- ऑनलाइन बिक्री की बात भी कही थी, आपको याद होगा, आपकी सरकार में, और घर घर नल लग जाता है यदि ऑनलाइन शराब मिलने लगती तो। ने कितना विरोध किया था। आज गली गली में शराब बिकवाना और ऑनलाइन में कितना अंतर है। आप इसका भी तो सोचिए कि आज आप गली गली में शराब मुहैया करा देंगे। अरे ये क्या तरीका हुआ। आज मध्य प्रदेश के शहरों में कस्बों में बलात्कार हो रहे हैं, मासूम बच्चियों के साथ राकेश जी। बलात्कार हो रहा है, तो उनको रोकने के लिए आप अपराधों पे तो लगाम लगाएंगे नहीं। अब एक लॉजिक अगली कैबिनेट में शिवराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ये ला दे कि हमारे गली में चकला घर खोल देंगे तो बलात्कारी नहीं होंगे। ना ना ये ना, ऐसा स्थितियां नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा मध्य प्रदेश में। राकेश जी, राकेश शर्मा जी। मनोज जी, जी मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के नेताओं का मानसिक दिवालियापन निकले। ये 15 माह की कांग्रेस की सरकार को भूल जाते हैं। मनोज जी, आपको मालूम है कि एक शराब की दुकान की 3 उप दुकानें कांग्रेस के जमाने में खुल गई थी जी। कि किसी मोहल्ले में अगर एक दुकान है तो बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के वो 3 जगह और अपनी दुकानें खोल सकता था, और ऐसा शुरू हो गया था। उसके बाद ऑनलाइन शराब की दुकान का प्रस्ताव ये लेके आए थे, महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकान खोलना चाहते थे। हिंदुस्तान में आदमी का शराब पीना गुनाह माना जाता है, तो महिलाओं के लिए दुकान खोल रहे थे कांग्रेस के नेता कि महिलाएं जाएं चौराहे से, उनके लिए अलग से दुकान रहेगी, वहां से खरीदे और सड़क से खड़े होकर पीने लगे। ये कमलनाथ जी की सरकार की नीति थी। ये हम पे उंगली उठा रहे हैं। एक और बात मनोज जी, जरा कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता से ये जरूर पूछिए कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शराब किंग था, जिसको पूरी तरह से मध्य प्रदेश के तो शराब के अड्डे भेज दिए थे इनने, उसको हमने जेल पहुंचाया। जिनकी गलबैयां कमलनाथ करते थे उनको हमने जेल पहुंचाने का काम किया है। ये हम पे आरोप लगा रहे हैं। हम तो चाहते हैं मध्य प्रदेश के लोग सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश की जनता सुरक्षित रहे। ये उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। समझिए अजीत भदौरिया जी, समझ जाइए, वो समझा रहे हैं आपको, आप समझ ही नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष सैकड़ों लीटर शराब, अवैध शराब के साथ पकड़ी जाती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का संस्कार है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम शराब बिकवा रहे हैं, गली गली में शराब बिकवा रहे हैं। कितने अपराध बढ़ेंगे मनोज जी, खुद कल्पना करिए। आपको अगर ये क्या तरीका हुआ कि अब शराब को साहब अवैध शराब रोकनी है तो गली गली शराब लगा। अरे कल के दिन शिवराज सिंह जी डिस्टिलरी से नल कनेक्शन करवा देंगे, पाइपलाइन डलवा देंगे कि भैया अपने घर में टोटी खोलो, घर से बाहर नहीं निकलो, वहीं टिल्ली होके सो जाओ, बिल्कुल नहीं निकल पाओ घर से बाहर। तो ये चलिए, शराब की चर्चा भी बड़ी विकट है। शराब में अब जो कहो वही बुरा है, और शराब पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। आप दोनों मेहमान बने रहिए मेरे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा मन है सरकार का, जिस तरह से लगातार अवैध शराब की बिक्री बढ़ी है, इस पर विचार चल रहा है। अभी ऐसा कुछ है नहीं कि क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि अवैध को वेद, यानी वैध शराब की दुकानें ज्यादा बढ़ जाए, तो जो लोग जहां तहां से अमानक शराब पी लेते, जिसके कारण मौतें होती। लेकिन सरकार को यह भी करना पड़ेगा कि अवैध ना वैध, क्यों ना शराब को रोक दे, तो ये ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन होगा कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा राजस्व तो यहीं से मिलता है। फिर भी हम तो यही कहेंगे, बढ़ेंगे मैखाने। यहां एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं, अगली खबर की तरफ फिर चर्चा करेंगे आपसे।